नमस्कार, एएस लर्निंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने फॉर्मेट टैग के बारे में जानेंगे कि अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए आप अपने कौन कौन से टैग का यूज करते हैं। सबसे पहले एक टेबल आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इस टेबल के अंदर आप लोग 3 कॉलम देख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके टैग के नाम लिखे हुए हैं, मिडिल कॉलम में उनका सिंटैक्स लिखा हुआ है और राइट हैंड पर उनके आउटपुट लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप अपने बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, स्ट्राइक, एम्फेसाइज, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में जान लेते हैं। अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप जिस टैग का यूज करते हैं उसको आप लोग बोल्ड टैग या बी टैग बोल सकते हैं या उसको हम कहते हैं। राइट हैंड पर आप इसका आउटपुट देख पा रहे हैं। सेकंड नंबर पे आप लोग अपने इटैलिक टैग की बात करें, जिसको आप लोग आई टैग भी कहते हैं, उसका आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो पा रहा है। इटैलिक के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़े झुकाव के साथ रिप्रेजेंट होते हैं। और थर्ड नंबर पे आप लोग अपना स्ट्राइक टैग देख रहे हैं। स्ट्राइक टैग स्ट्राइक नाम से ही हम यहाँ यूज करेंगे और जिसका आउटपुट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। स्ट्राइक टैग और आपका डिलीट टैग दोनों आप लगभग सेम काम करते हैं, दोनों का आउटपुट मोस्टली सेम है। अगर हम एम्फेसाइज टैग की बात करें तो एम्फेसाइज और आपका इटैलिक टैग ये दोनों आपके लगभग सेम आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट टैग और अपना सबस्क्रिप्ट टैग देख पा रहे हैं। हम इन दोनों के बारे में डिटेल से समझेंगे। अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में बात करूं तो जो भी आप अपनी मैथमेटिकल फंक्शंस या मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, या मैथमेटिकल कोई भी नंबर आप लिखना चाहते हैं जो आपकी एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, उन सभी को आप अपने सुपर टैग के थ्रू लिख पाएंगे। यानी सिंपल भाषा में हम कहें तो ऐसे नंबर जो अपने पास में पावर रखते हैं, जैसे आपने लिखा 2 की पावर 5, 7 की पावर 2 या x की पावर 5, तो ऐसे नंबर के अंदर जो पावर वाला हिस्सा है उसको आप अपने सुपर स्क्रिप्ट टैग के थ्रू शो करा पाएंगे। बाद में है यहाँ पर आपका सबस्क्रिप्ट। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आप देखते हैं, जो भी केमिकल नाम आप देखते हैं जो हमारे सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के फॉर्म में होती है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर H2O, तो यहाँ जो आपका 2 यूज हो रहा है इसको आप लोग सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट बोल सकते हैं, यानी छोटा टेक्स्ट जो आपके नॉर्मल टेक्स्ट के कंपेयर में। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपके इन टैग के लिए यूज कर लेता हूँ, फिर 1 बाय 1 हम देखते हैं कि किस टैग से आपके टेक्स्ट में क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट एडिटर यानी नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड मैंने यहाँ ओपन कर लिया, बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इरेज करने के बाद में एक न्यू कोड अपना लिख देते हैं। सबसे पहले आप अपने HTML टैग के साथ में कोड की शुरुआत करते हैं, जिसको आप लोग अपना फर्स्ट टैग भी बोलते हैं। इसके लिए फर्स्ट टैग के अलावा आप यहाँ पर एक डॉक टाइप टैग भी यूज कर सकते हैं। डॉक टाइप बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट के टाइप को बताने के लिए हम एक टैग यूज करते हैं। HTML के बाद में यहाँ पर आप अपने एक हेड टैग का यूज करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं वेब पेज हमारा 2 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला है आपका हेड सेक्शन, जो आपके वेब पेज की टाइटल या उसके हेड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपने हेड टैग के अंदर पास करते हैं। सेकंड जो सेक्शन है वो आपका बॉडी सेक्शन है, यानी जो ओवरऑल कंटेंट आप अपनी बॉडी के अंदर शो कराना चाहते हैं उसको आप अपने बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। तो हेड के बाद में मैं अपने यहाँ टाइटल टैग की शुरुआत कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक टाइटल पास करा देता हूँ, माय फर्स्ट वेब पेज। आप जो मर्जी टाइटल यहाँ पर अपने वेब पेज को दे सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया माय फर्स्ट वेब पेज। इसके बाद में यहाँ से आपने अपने टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल के बाद में मैंने यहाँ अपने हेड सेक्शन को भी क्लोज कर दिया। अब मैं अपने बॉडी सेक्शन की शुरुआत करता हूँ विद द हेल्प ऑफ बॉडी टैग, और बॉडी टैग के बाद में एक सिंपल टेक्स्ट यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ। यानी पहले हम एक सिंपल एक टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे, फिर हम इसी टेक्स्ट के ऊपर अपने जितने भी आपने फॉर्मेट टैग पढ़े हैं सबके अप्लाई करते हैं, फिर हम देखेंगे कि एक्चुअल में हमारे टेक्स्ट के ऊपर क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले आप अपने सिंपल टैग को प्रिंट करा लीजिएगा और मैंने यहाँ टेक्स्ट पास कर दिया वेलकम। अब मैं अपने बॉडी टैग को क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और फिर मैं अपने HTML कोड को भी क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। मेरा ये प्रोग्राम ऑलरेडी format.html के नाम से सेव है। आप चाहो तो इसको वापस से सेव एज कर सकते हैं। मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ।
सेव एज करने के लिए मैं डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लूँगा। नाम में इसका जो मर्जी नाम यहाँ अपने प्रोग्राम का डाल सकते हैं। मान लेते हैं मैं इसका वापस से फॉन्ट टैग या जो मर्जी टैग आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं नाम इसका लिख देता हूँ अपने इस प्रोग्राम का font.html। आप अपने दोनों एक्सटेंशन HTML या .html से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने कोड का नाम लिख दिया यहाँ पर font.html से, मैंने इसको सेव कर दिया। ब्राउज़र अपने डेस्कटॉप पर चलकर हम इसको देख लेते हैं। तो कोड मेरा ये रहा font.html, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसको मैं रन करा लेता हूँ। राइट क्लिक मैंने किया और ओपन विथ कोई भी ब्राउज़र मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लेते हैं मैंने गूगल क्रोम को सेलेक्ट कर लिया और इसका आउटपुट अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं आप लोग। मैं इसको जूम कर देता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे वेलकम आपका बॉडी सेक्शन के अंदर शो हो रहा है और हेड सेक्शन में आपका माय फर्स्ट वेब पेज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो इस कोड के थ्रू हमने यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट अपनी ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर शो कराया। अब हम अपने उन फॉर्मेट टैग का यूज़ करते हैं और देखेंगे कि एक्चुअल में वो फॉर्मेट टैग हमारे टेक्स्ट पर क्या चेंजेस अप्लाई करते हैं। तो मैं अपने इस वेलकम टेक्स्ट के ऊपर ही अपने टैग का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले जो टेबल के अंदर है मेरा बोल्ड टैग, यानी जिसको मैं बी टैग भी बोलता हूँ, वो यूज़ मैं करता हूँ और उसके बाद मैं अपने इटैलिक टैग का यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने बोल्ड टैग का यूज़ किया। इसके लिए मैं यहाँ एक टैग यूज़ कर लेता हूँ BR और लाइन ब्रेक। यहाँ से मेरी लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मेरा नई लाइन से जो आउटपुट है वो शो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपने बी टैग का यूज़ किया और वापस से मैं अपना यही मैसेज प्रिंट करा देता हूँ वेलकम। यानी वेलकम टेक्स्ट को आपने अपने बोल्ड टैग में अप्लाई किया और यहाँ मैंने अपने बोल्ड टैग को क्लोज कर दिया। वापस से मैं एक न्यू टैग अपने BR टैग का यूज़ कर देता हूँ लाइन चेंज करने के लिए। कि BR टैग का मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि जो भी आउटपुट आए वो मेरी नई लाइन से है, जिससे कि मैं आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकूँ कि एक्चुअल में मेरे टेक्स्ट में क्या चेंज हो जाए। बोल्ड टैग के बाद में मैं जो यहाँ टैग यूज़ करता हूँ वो अपना इटैलिक टैग यूज़ करता हूँ। वापस से सेम इसी टेक्स्ट के लिए मैं मैसेज अपना पास कर देता हूँ वेलकम और यहाँ मैंने अपने इटैलिक टैग को यूज़ कर दिया। इसके बाद में आप अपने BR टैग यानी लाइन चेंज करने के लिए जो हम टैग यूज़ कर रहे हैं BR टैग यूज़ किया। इसके बाद में यहाँ पर जो मेरा 3rd नंबर का टैग था, जिसको आप लोग स्ट्राइक टैग भी बोलते हैं, स्ट्राइक और डिलीट दोनों का सेम काम है, जैसा कि उसका आउटपुट आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा था। स्ट्राइक के अंदर भी मैं वही सेम मैसेज पास करता हूँ। आप जो मर्जी मैसेज अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो आपकी प्रोग्राम की नीड हो या आपकी नीड हो। मैंने मैसेज वेलकम डाला अपने स्ट्राइक टैग के अंदर, इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ से आपका स्ट्राइक टैग क्लोज हो गया। फिर यहाँ आप अपने BR टैग का यूज़ कर लेते हैं। जो 4th नंबर का टैग आपने अपनी टेबल के अंदर देखा था वो एम्फेसाइज टैग था, जिसको हम EM टैग भी कह सकते हैं। एम्फेसाइज टैग और आपके इटैलिक टैग का जो आउटपुट है वो मोस्टली सेम होगा। तो मैंने वापस से अपने वेलकम टेक्स्ट के लिए एम्फेसाइज टैग का यूज़ कर दिया। फिर मैंने वही अपना लाइन चेंज करने के लिए BR टैग का यूज़ किया। लाइन चेंज हम इसीलिए करना चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो मेरी हर बार नई लाइन पर शो हो। अब प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर अपनी सब स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा और साथ में सुपर स्क्रिप्ट का। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आप यूज़ करते हैं वो सभी की सभी मेरी सब स्क्रिप्ट फॉर्मेट में होती हैं। जैसा कि आप अपने केमिकल रिएक्शन में देखते हैं, आप एक केमिकल है आपका H2SO4। इस H2SO4 के अंदर 2 और जो 4 है उसको आप लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी वो छोटा टेक्स्ट जो आपके एक्चुअल टेक्स्ट के कंपेयर में छोटा है और उसको आप थोड़ा नीचे की तरफ लिखते हैं। तो जिस नंबर को आपने छोटा दिखाना है या जिस नंबर को आपने सब स्क्रिप्ट के फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं अपना सब टैग वही यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं H2SO4 प्रिंट कराना चाहता हूँ, H को मैं लिख देता हूँ। तो मैंने अपने सब टैग का यूज़ किया और सब टैग मैं अपने 2 के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। इससे मेरा H2 प्रिंट होगा। यहाँ से आपने अपने सब टैग को क्लोज कर दिया और सब टैग को क्लोज करने के बाद में मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ H2S। कैपिटल S हो गया मेरा और SO कैपिटल O हो गया। और आप इसमें 4 भी प्रिंट कराना चाहते हैं, जो 4 है वो आपके सब टैग के अंदर आना चाहिए और 4 को भी आपने अपने सब टैग के अंदर प्रिंट करा दिया। यहाँ से मैंने अपने सब टैग को क्लोज कर दिया।
अब प्यारे साथियों, इससे मेरा H2SO4 प्रिंट हो जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि आपने यहाँ 2 और 4 के साथ में अपने सबस्क्रिप्ट टैग का यूज किया है, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से यानी H2SO4 के हिसाब से जो 2 और 4 है वो मेरा सबस्क्रिप्ट है। फिर वापस से आपने अपने BR टैग का यूज किया लाइन चेंज करने के लिए। अब मैं अपने नेक्स्ट टैग यानी जिसको आप लोग सुपरस्क्रिप्ट टैग कहते हैं, ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स जहां पर आप अपने एक्सपोनेंट यानी पावर का यूज करते हैं, यानी जैसे एक सिंपल नंबर की मैं बात करूं, लिखा हुआ है x की पावर 5, 10 की पावर 2, तो ऐसे नंबर जिसके साथ में आप पावर को लिखते हैं उनको आप लोग सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। मैं अपने इस कोड के अंदर प्रिंट कराना चाहता हूं 10 की पावर 5, तो जो 5 होगा वो मेरा सुपरस्क्रिप्ट होगा। इसके लिए आप अपना टैग यूज करेंगे SUP सुपरस्क्रिप्ट, और 5 पर आपने अपने सुपरस्क्रिप्ट को अप्लाई किया और यहाँ से आपने अपने सुपरस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। तो जैसा कि कोड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप अपने 6 टैग का मैंने फॉर्मेटिंग टैग का यूज किया है। एक मेरा बोल्ड है, इटैलिक है, स्ट्राइक है, एम्फेसाइज है, सबस्क्रिप्ट है और सुपरस्क्रिप्ट है। कंट्रोल S के साथ में मैंने अपने इस कोड को सेव कर दिया। ऑलरेडी ये मेरा कोड font.html के नाम से सेव है, आप चाहो तो इसको वापस से सेव कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए सेव एज किया और सेव एज के अंदर डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ font1.html के नाम से। एक्सटेंशन आप जो मर्जी लिख सकते हैं, आपकी एक्सटेंशन है .html और .html। एंटर के साथ में मैंने इस अपने कोड को मैं सेव कर चुका हूँ। अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर मैं गया और डेस्कटॉप पर जैसा कि आप अपने कोड को देख पा रहे हैं, font.html से आपका ये कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो पा रहा है। इसको हम ब्राउजर पे रन करा लेते हैं। राइट क्लिक किया और ओपन विद, मैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अपने इस कोड को ओपन कर लेता हूँ तो आउटपुट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा इसका जूम डिक्रीज कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका आउटपुट आप लोग देख पा रहे हैं। सिंपल जो सबसे ऊपर वाला वेलकम है ये मेरा नॉर्मल मैसेज था। सेकंड जो वेलकम है ये मेरा विद द हेल्प ऑफ बोल्ड टैग के थ्रू ये मेरा हो पाया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों वेलकम में जो डिफरेंस है, सेकंड नंबर वाला आपका बोल्ड है, थर्ड पे आपने अपने इटैलिक का यूज़ किया। जो वेलकम है आपका वो इटैलिक फॉर्मेट में, यानी थोड़ा उसका जो स्लोप डाउन वो मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ है। फोर्थ वाला जो टैग आपने स्ट्राइक टैग यूज किया था, जैसा कि आउटपुट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे थे कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक डिलीट टैग की तरह यहाँ पर शो हो रहा है। और फिफ्थ नंबर पे आपने अपने एम्फेसाइज टैग का यूज किया। एम्फेसाइज और इटैलिक दोनों का मोस्टली आउटपुट सेम है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। 6 नंबर पे आपने अपने सबस्क्रिप्ट टैग का यूज किया जो H2SO4 को आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करा रहा है। और 7th नंबर पे आपने अपने सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज किया जहां से आप अपने 10 की पावर 5 को शो करा पाए। देखिए कहने का मतलब ये है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो जिस भी टेक्स्ट के ऊपर या पर्टिकुलर जिस डेटा के ऊपर आपने जो टैग अप्लाई करना है, आप सिंपल वही टैग अपना अप्लाई करें, उसके बिहाफ पर आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। जैसा कि आपने सुपरस्क्रिप्ट के अंदर देखा था कि मैं अपने 5 को सुपरस्क्रिप्ट में देना चाहता हूँ या 5 को मैं पावर के फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो मैंने अपने 5 को सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख दिया था। तो इस छोटे से प्रोग्राम के अंदर मैंने 6 या 7 अपने फॉर्मेटिंग टैग के बारे में जान लिया था। जैसा कि आपने प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देख लिया कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट टैग के थ्रू चेंज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने अपने फॉर्मेटिंग टैग के कुछ टैग्स के बारे में जाना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम अपने जो बाकी के रिमेनिंग टैग्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।